हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में कि हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं बिगड़ने से। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। कुछ टिप्स हैं जिनको अपनाकर हम अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम बिगड़ने से बचा सकते हैं। तो पहला जो है, घर का माहौल। घर का जो माहौल है ना, हमेशा शांत रखें। मतलब माहौल शांत का मतलब ये नहीं है कि मतलब चुप चुप रहना है, किसी से कुछ बात नहीं करनी। मतलब माहौल शांत होने का मतलब ये है ना कि बड़ों का बड़ों का शांत में रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा ना हो किसी के घर में बड़े आपस में लड़ रहे हो बच्चों के सामने। लड़ाई तो सबके घर में होती है, लेकिन कम से कम बच्चों का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि बच्चे हैं तो उनके सामने हमें कैसे एक दूसरे से बात करनी है। आप बच्चों के सामने एक दूसरे से बहस करे जा रहे हैं तो घर का माहौल अशांत होता है और बच्चा अपने मन की बात कभी आपसे नहीं कहेगा, क्योंकि वो खुद देखेगा कि जब मम्मी पापा आपस में ही लड़ रहे हैं तो मैं अपनी क्या राम कथा लेके बैठूँ अपने माँ बापों से। मैं खुद को क्या कहूँ, मतलब खुद के बारे में अपने पेरेंट्सों से क्या कहूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं कहना चाहता हूँ। और जो अगला है, जिम्मेदारी जरूर दें बच्चों को। मतलब ये कभी ना सोचें कि हमारा बच्चा छोटा है तो वो घर का कुछ काम नहीं करेगा। उसके हिसाब से बच्चा अगर छोटा है, 5 साल का है, 6 साल का है, उसके हिसाब से बच्चों को काम जरूर दें, ताकि बच्चों के अंदर निकम्मापन कभी भी ना आए। मतलब बच्चे ज़्यादा आलसी ना बने, उन्हें शुरू से ही कर्मठ बनाइए, कुछ ना कुछ उन्हें सिखाइए। जरूर वो उस चीज़ को सीखेंगे और करेंगे। और मतलब उनके अंदर आलस सुस्तीपना सा, मतलब कुछ ना करने का निकम्मापन नहीं आएगा उन बच्चों के अंदर। मतलब जैसे आप कोई पौधा पौधा ला रखे हैं घर में, तो आप बच्चों को ड्यूटी लगाइए बच्चों की कि आपको रोज रोज सुबह या शाम को जब भी आपको टाइम मिले रोज आपको पानी देना ही है। ये भी दे सकते हैं हम काम बच्चों को, जो बहुत ज़रूरी है उनके हिसाब से। छत के ऊपर कपड़े रखे हैं तो फटाफट नीचे लेके आने हैं। वो बच्चों की उम्र के हिसाब से काम बता रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बच्चा है तो उसे छत पे का काम दे दिया आपने ज़्यादा। कपड़े फोल्ड करके रखिए, घर को अच्छे तरह से सेट करके रखिए। मतलब छोटे मोटे जो हल्के फुल्के काम है, अपने कपड़े को तरीके से रखो, अपने ड्रेस को तरीके से रखो, जूतों को अपने रैक में रखो। इस तरीके के काम जो है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ऐसा काम करने से ना बच्चों के अंदर कभी भी निकम्मापन नहीं आता है और आलस नहीं आता है, बच्चे एक्टिव रहते ही हैं। और जो अगला है, डिसिप्लिन में रहें, डिसिप्लिन में रखें बच्चों को। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन डिसिप्लिन फॉलो करा और अगले दिन नहीं करा। मतलब डेली रूटीन में डिसिप्लिन जो है ना ज़रूर फॉलो कराइए। और डिसिप्लिन में जो बच्चा रहता है वो उम्र भर खुश ही रहता है, उसको कभी भी दुखी नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि वो बचपन से ही डिसिप्लिन में कैसे रहा जाता है वो सब कुछ सीख चुका होता है। और जो अगला है, ना का मतलब ना। ना का मतलब ये है कि अगर बच्चा किसी चीज़ की जिद कर रहा है कि और आपने ना बोल दिया है, फिर बच्चा आपको कितनी बार भी आपको पटाने की कोशिश करे, मम्मा प्लीज़ ना, मम्मा प्लीज़ ना, मम्मा प्लीज़ ना, मम्मा, तो आप अपनी बातों से मुकरिए नहीं। हाँ, आप ये कह दिए कि नहीं आज नहीं बेटा, कल मैं आपको दिला दूंगा। मतलब लेकिन कभी भी बच्चों के दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैं मम्मा को बटरिंग करूँगा और मम्मा पिघल जाएगी और मेरी बात मान लेगी। मतलब अगर मम्मा ने किसी चीज़ के लिए ना कह दिया है तो मतलब ना का मतलब ना। उस उस बच्चे के दिमाग में ये चीज़ कभी नहीं आनी चाहिए कि मम्मा से बटरिंग करो, इस तरीके की बात। और जो अगला है, मैनर्स। मैनर्स का मतलब यह है कि सॉरी, थैंक यू, वेलकम, इस तरीके की चीज़ें ना बहुत आनी चाहिए बच्चों के अंदर, जो बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के अंदर थोड़ा झुकाव, अकड़ कम करेगा। सॉरी, मेरे से गलती हो गई, प्लीज़। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अपना कर हम अपने बच्चों को सॉफ्टली बना सकते हैं, मतलब अच्छा बना सकते हैं अपने बच्चों को। उनके अंदर अकड़ कभी नहीं आएगी, बच्चों के अंदर ईगो कभी नहीं आएगा। और जो अगला है, बच्चों की संगति पर ध्यान दें। बच्चों की संगति, अगर बच्चों की संगति अच्छी नहीं है तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसकी संगति किस तरीके के बच्चों के साथ खेल रहा है, और जिस घर से वो बच्चा आ रहा है हमारे घर खेलने के लिए, उस घर के लोगों का कैसा व्यवहार है, उस घर के लोगों का क्या है, मतलब घर का माहौल क्या है, इस तरीके से भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर ना, जो बच्चे हमारे बच्चों के साथ खेलते हैं, बहुत सारे गुण, उनकी क्वालिटीज़ हमारे बच्चों के अंदर आती हैं, और जो हमारे बच्चे हैं उनकी क्वालिटीज़ दूसरे बच्चों में ज़रूर जाती हैं। एक दूसरों के साथ रह के बच्चे सीखते हैं, अच्छी बातें भी और गलत बातें भी। इसीलिए संगति जो है ना, बहुत असर डालती है। संगति तो इंसान की रंगत बदलती है। और जो अगला है, बच्चों की हर जिद पूरी करने की बंद करें। बच्चों की हर जिद कभी पूरी ना करें। मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पूरी करनी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको नहीं पूरी करनी चाहिए। मतलब जैसे कि बच्चे ने चॉकलेट खा लिया, लेकिन फिर भी वो रोया जा रहा है कि मतलब मुझे अभी चॉकलेट चाहिए, मुझे और भी चाहिए, और भी चाहिए। लेकिन आप डर जाती हैं कि हमारा बच्चा रो रहा है और फटाफट दे देती हैं चॉकलेट। तो इस तरीके की हर बच्चों के अंदर ये आदत होती है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि बच्चे ने आपको आजमा लिया है कि मैं ज़्यादा रोऊंगा, टॉर्चर करूंगा अपने पेरेंट्सों को, तो मेरे पेरेंट्स इरिटेट होके किसी भी तरीके से देखेंगे, ले खा ले, ये चीज़ें खा ले, मतलब चॉकलेट खा लो बस। इस तरीके का हम पेरेंट्स कह देते हैं, ले भाई, ले ले भाई तू, इस तरीके से हम कह देते हैं। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा अगर आपने बच्चों को कह दिया है कि अब नहीं मिलेगा, तो मतलब नहीं मिलेगा। बच्चों को भी स्पष्ट दिमाग में सेट हो जानी चाहिए बात। आप अपनी बात से मुकरिए मत, नहीं तो बच्चा आपकी बात कभी नहीं सुनेगा और सारी उम्र आपको जायज़ और नाजायज़ चीज़ों दोनों के लिए ही आपको परेशान करेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बजट से बाहर होती हैं। इसलिए बच्चों को हमेशा हर जिद पूरी कराना, अनावश्यक जिद पूरी कराना हम पेरेंट्सों के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए इसका ध्यान रखें। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जाते जाते मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय माय फैमिली।